आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो है पामिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी का एक ज़बरदस्त कनेक्शन। इन दोनों में क्या कनेक्टिविटी आती है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि एंशियंट समय से लेकर आज तक पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ज़बरदस्त मेल है। किस प्रकार, देखिए, जब हम देखें तो सबसे पहले जब ये सामुद्रिक शास्त्र निकल कर आया था, ये कैसे निकला था। एक बार विष्णु जी अपने विश्राम आसन में आराम से समुद्र के अंदर लेटे हुए थे और उनके हाथ और उनके पैर सामने नज़र आ रहे थे। तो समुद्र के देवता ने देखा कि अरे ये कितने शांत होकर लेटे हुए हैं, इन लक्ष्मी जी इनके कदम दबा रही हैं लेकिन इनको कोई मोह नहीं है किसी चीज़ से, और ये अपना शांत होकर लेटे हुए हैं। तब उन्होंने उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने पूरी उनकी एक किताब लिख के जिसका नाम रखा गया था सामुद्रिक शास्त्र। वहीं से ही निकल के आया कि हम बॉडी लैंग्वेज कैसे देखते हैं, हम पाम रीडिंग कैसे करते हैं, हम फेस रीडिंग कैसे करते हैं, फुट रीडिंग कैसे करते हैं। तो पामिस्ट्री में हमेशा पाम रीडिंग एक हिस्सा रहा है सामुद्रिक शास्त्र का। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग, आपने देखा होगा कि पुराने लोग क्या करते थे, जब सुबह सोकर उठते थे तो वो हमेशा सबसे पहले इस तरीके से अपने दोनों हाथ जोड़ते थे, अपनी रेखाओं को देखते थे, उनको चूमते थे और अपने पूरे चेहरे पर ऐसा करते थे। इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये हमारा आउटर वर्ल्ड है, ये बाहर का संसार है और ये हमारा इनर वर्ल्ड है, ये हम हैं जो हम अपने साथ अपने धर्म कर्म और अपने भाग्य को लेकर आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने हमें उत्पन्न करके पैदा करके इस धरती पर भेज दिया, लेकिन अब हम अपने कर्मों से और अपने भाग्य के बेस पर आगे लाइफ में ग्रो करेंगे। और हमारा, क्योंकि ये मेंटल लेवल है, थॉट लेवल है, तो यहाँ पर हमारी सरस्वती माँ वास करती हैं। यहाँ पर हम नॉलेज गेन करके प्रैक्टिकल एक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जी वास करती हैं। और क्योंकि ये हमारी पावर का एरिया होता है, यहाँ पर हम अपने पावर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारी दुर्गा माँ काम करती हैं। तो हम एक तरीके से ब्रह्मा जी को, सरस्वती माँ को, पार्वती माँ को, दुर्गा माँ को, सबको प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम आगे और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में हमेशा जब भी किसी से हम मिलते हैं या ग्रीट करते हैं तो हमारा दोनों हाथ ऐसे जोड़कर हम बोलते हैं नमस्कार। तो इसका क्या कारण है? इसका एक बहुत ज़बरदस्त कारण होता है। जब हम ऐसे हाथ जोड़कर एक प्रॉपर रिदम में ऐसे नमस्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पांचों तत्व, 5 एलिमेंट्स, हमारा स्पेस, हमारी एयर, फायर, हमारी अर्थ, हमारा एयर, हमारा वाटर, सब कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे यूनिवर्स के 5 तत्वों के साथ हम भी मिल जाते हैं और उनका हमें एक सौभाग्य मिलता है कि हमें एक अच्छी, हेल्दी और प्रॉस्पेरस जीवन मिले और हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सुख शांति हो। अगर हम एक नेक्स्ट लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में, ये जो यूनिवर्स बना है, ये संसार बना है हमारा, ये रेनबो के जैसे 7 कलर्स होते हैं विबग्योर के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। उसी तरीके से हमारी पूरा यूनिवर्स इन 7 कलर्स के ऊपर चलता है। एक वाइट कलर के प्रिज्म में से जब 7 कलर्स की रेज निकलती हैं तो ये हमें 7 एनर्जीज़ देती हैं और हमें हमारे अंदर वो एनर्जीज एक्टिवेट करती हैं। जो हमारा रेड कलर होता है वो हमारा ग्राउंडिंग का कलर होता है, स्टेबिलिटी का कलर होता है। जो हमारा ऑरेंज कलर होता है वो हमारे पैशन का कलर होता है। जो हमारा येलो कलर होता है ये हमारे स्ट्रेंथ और फुलफिलमेंट और डिज़ायर्स का कलर होता है। जो हमारा ग्रीन कलर होता है ये हमारे इमोशंस का कलर होता है। उसका जो हमारा लाइट ब्लू कलर या वाइट कलर होता है ये हमारा, क्या कहते हैं, हमारे स्पीच का कलर होता है, हमारी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल का, किसी भी बात को प्रेजेंटेशन का कलर होता है। उसका जो हमारा प्रॉपर ब्लू कलर होता है वो हमारे थॉट प्रोसेस और फोकस का कलर होता है। और जो हमारा वॉयलेट कलर होता है वो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। तो जिस तरीके से 7 रेनबो के 7 कलर्स काम करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी 7 चक्रास होते हैं और वही 7 चक्रास हमारी लाइफ में काम करते हैं और वही 7 चक्रास हमारे हाथ में भी होते हैं जो हमें यहाँ से एक मैसेज देते हैं कि आप ये काम करिए। तो हम ये सारे एक्टिविटीज़ को हम तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर इन कलर्स की एनर्जी होती है। इसलिए पामिस्ट्री का 7 चक्रास के साथ भी एक बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। फिर अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारी लाइफ में
में 7 प्लैनेट्स हैं, प्लस राहु केतु को मिला के 9 प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो हमारे पूरे हाथ में सारे प्लैनेट्स वास करते हैं। तो अगर हम ये देखें, ये जुपिटर का प्लैनेट है, यहाँ पर हमें जुपिटर हमें एम्बिशन देता है। ये हमारा सैटर्न का प्लैनेट है, ये हमें कर्मास देता है, एक्शन देता है। ये हमारा सन का प्लैनेट है, ये हमें नेम फेम स्टेटस गवर्नमेंट इंटरनेशनल बेनिफिट्स देता है। ये हमारा मरकरी का प्लैनेट है, ये हमें क्या कहते हैं विजडम देता है कि आप काम करो, बिजनेस एनालिटिक्स देता है, हमें स्पीच में कॉन्फिडेंस देता है, हमें एनर्जी देता है। ये वाला जो कलर है मार्स का, ये हमें एक थॉट प्रोसेस में एक्टिवेट करता है कि आपको ये काम करना है, आगे बढ़ो। उसके बाद जब हम ये वाला मार्स पे आते हैं तो ये हमें एक्शन दे देता है कि आप वो काम कर लीजिए। इसी तरीके से हम अपने इमोशंस, ये हमारे मून का वाइट कलर है जिसमें हम अपने इमोशंस को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। और ये हमारा वीनस का पिंक वो कलर है जिससे हम क्या सारे लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को एंजॉय करते हैं। प्लस ये हमारा सोसाइटी का एरिया है और इन सब को कंबाइन करके हम उस ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग एंगल्स पे देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनरली एक लेआउट दे रही थी कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी और पामिस्ट्री का एक बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। तो इसलिए हमें पामिस्ट्री को भी हमेशा एक रिस्पेक्टफुल नेचर के साथ, एक विजडम के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ लोगों तक पहुंचाना है। यही हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए और इसके बेस पर हम लोगों को लाइफ के राइट डायरेक्शंस दिखाकर उनको गाइड करें। थैंक यू, नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।